अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज। मैंने अपनी 10 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज नोट की है कि हम अद्वियात पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी खुराक में छुपी हुई उन नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दरअसल हमारी बीमारियों की जड़ का इलाज हैं। क्या इंजीर वाकई ही हड्डियों को फलाद बना सकती है? क्या शुगर के मरीज इसे खा सकते हैं? और क्या आप इसे गलत तरीके से खाकर बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? आज हम इंजीर के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो साइंसी तौर पर साबित शुदा है। आज की ये वीडियो कोई मुख्तसर सी क्लिप नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है इंजीर के बारे में। हम इसे मुकम्मल साइंसी, ग़िज़ाई और तिब्बी नुक्ता नज़र से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। एक खुश्क इंजीर के अंदर कुदरत ने क्या रखा है? इसमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स जैसे विटामिन के, विटामिन B6 और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन का खजाना है। एक फार्मासिस्ट की हैसियत से मैं देखता हूं कि ये अज्जा हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कैसे दुरुस्त करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर, खास तौर पर पैक्टिन, आंतों की सफाई के लिए एक नेचुरल क्लीनर का काम करता है। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जिनमें साइंसी शवाहिद के मुताबिक इंजीर फायदेमंद है। पहला और सबसे अहम है डाइजेस्टिव सिस्टम। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी कई बीमारियों की जड़ है। अक्सर लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दें कि सुबह पेट खुलकर साफ हो। मैं अक्सर उन्हें कहता हूं, आप मसनूई कब्ज कुशा दवाओं के आदी हो रहे हैं जो आपकी आंतों को सुस्त कर देती हैं। इंजीर क्या करती है? इसमें पैक्टिन नामी एक सॉल्युबल फाइबर है। जब आप इसे रात को पानी में भिगोते हैं तो ये एक जेल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब आप इसे सुबह खाते हैं तो ये आपकी आंतों के अंदर जाकर एक कुदरती चिकनाई पैदा करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी भी दवा के बगैर रवा दवा कर देती है। अब एक और अहम बात, खून की कमी यानी एनीमिया। आजकल हर दूसरा नौजवान, खास तौर पर खवातीन, खून की कमी का शिकार हैं। होमियोग्लोबिन लेवल गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी खुराक में आयरन जज्ब करने वाले अज्जा की कमी है। इंजीर में आयरन की मिकदार काफी अच्छी है, लेकिन याद रखें, इंजीर को हमेशा किसी विटामिन C वाले फल या चीज के साथ लें। जैसे एक गिलास नीम गर्म पानी में लेमन निचोड़ लें तो इससे इंजीर का आयरन आपके जिस्म में दुगनी तेजी से जज्ब होगा। ये वो छोटी छोटी क्लिनिकल टिप्स हैं जो आपको कोई आम बंदा नहीं बताएगा। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि क्या इंजीर सबके लिए है। देखें, कुदरत की हर चीज अच्छी है, लेकिन इसका इस्तेमाल तरीकेकार के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो इंजीर खाते वक्त मुहतात रहें। इसमें कुदरती मिठास है यानी फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होती है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। तो आपके लिए एक इंजीर काफी है, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। और हाँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम इसे खुश्क हालत में खाएं या ताज़ा। मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि अगर आपको कब्ज या हड्डियों के मसाइल हैं तो खुश्क इंजीर को रात भर पानी में भिगोकर खाना सबसे बेहतर है, क्योंकि खुश्क होने की वजह से इसके अंदरूनी मिनरल्स कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और पानी में भिगोने से वो वापस अपनी असल शक्ल में आकर ज्यादा बेहतर असर दिखाते हैं। हमारी अगली बात होगी दिल की सेहत और उन लोगों के बारे में जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं। क्या इंजीर उनके लिए खतरनाक हो सकती है? ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी दवाओं के साथ इसे महफूज तरीके से ले सकें। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि दिल के मरीजों के लिए पोटेशियम कितना अहम है। इंजीर में पोटेशियम भरपूर मिकदार में होती है जो आपकी शरियानों को रिलैक्स करती है और खून के बहाव को कंट्रोल में रखने में मदद देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम एहतियात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई खास दवा जैसे कि ACE इनहिबिटर्स या डायरेटिक्स ले रहे हैं तो आपको इंजीर का इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम की ज्यादती बाज़ औक़ात आपकी दवा के साथ मिलकर खून में पोटेशियम की सतह को गैर मुतवाज़न कर सकती है। ये वो बारीकियां हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अहम हैं। इसी तरह अगर हम खून पतला करने वाली अद्वियात जैसे कि वारफरीन या दीगर एंटीकोगुलेंट की बात करें
تو انجیر میں موجود وٹامن کے کی ایک خاص مقدار خون کے جمنے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے جو مریض پہلے سے ہی ایسی حساس ادویات پر ہیں، انہیں انجیر کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے پہلے ایک بار اپنی لیبارٹریز رپورٹ اور اپنے معالج سے بات کر لینی چاہیے۔ اب ایک اور اہم بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ ہے انجیر کا معیار۔ بازار میں جب آپ انجیر خریدنے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو انجیر بہت زیادہ چمکدار اور سفید نظر آ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز یا سلفر ڈائی آکسائڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بطور فارماسسٹ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ قدرتی رنگ والا یا قدرے میلا یا ہلکا بھورا انجیر خریدیں۔ یہی وہ خاص انجیر ہے جس کے اندر منرلز اور وٹامنز اپنی اصل حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا انجیر کھانے سے وزن بڑھتا ہے؟ تو یاد رکھیں ہر چیز کا دار و مدار مقدار پر ہے۔ انجیر توانائی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اگر آپ اسے متوازن مقدار میں لیں گے تو یہ آپ کے میٹابولزم کو تیز کرے گا، لیکن اگر آپ اسے ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو اس کی قدرتی مٹھاس کیلوریز میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے اعتدال ہی وہ کنجی ہے جو آپ کو انجیر کے فوائد بھی دے گی اور وزن کو بھی کنٹرول میں رکھے گی۔ ڈیئر فیلوز، یہ وہ تمام سائنسی حقائق ہیں جو ایک فارماسسٹ کی حیثیت سے آپ تک پہنچانا ضروری تھے۔ یاد رکھیں، خوراک ہی دوا ہے اگر اسے سمجھ کر لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی مستند اور طبی معلومات پہنچتی رہیں، کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔